हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर स्टैट्स के अंदर, दैट इज टाइम सीरीज। सुपर इजी चैप्टर है। स्टैट्स ना मैथ्स से बहुत इजी होता है, मतलब स्टैट्स में सिर्फ फॉर्मूलाज आने चाहिए अच्छे से, प्लस आपको सिचुएशन समझ आनी चाहिए कि ये फॉर्मूला किस पर्टिकुलर सिचुएशन में लगने वाला है। तो अगर दो चीजें आती हैं, फॉर्मूला और सिचुएशन समझ आती है क्वेश्चन को देख के, तो स्टैट्स सुपर इजी हो जाता है। मतलब स्टैट्स मैथ्स से बहुत इजी है, मार्क्स लेना भी इजी है, कैलकुलेटर्स अलाउड है, कैलकुलेशन इजीली हो जाती है। बस एक फॉर्मूला की लिस्ट बनाते जाओ साइड बाय साइड और सिचुएशन सामने लिखते जाओ कि अगर इवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ऑड है ये फॉर्मूला लगेगा, आपको एक्स की वैल्यू ये दी जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे जैसे मैं आपको हर क्लास में बताती जाती हूँ, उसको नोट बना के, जैसे आप नोट्स बना रहे होंगे तभी अच्छे से चैप्टर्स होंगे, ये नोट्स बनाते चलना। तो जब आप नोट्स बना रहे होते हो, क्वेश्चंस लिख रहे होते हो, तो जो पर्टिकुलर सिचुएशंस मैं बताती हूँ वो ऊपर नोट बना के मेंशन कर लिया करो, ताकि जब बाद में रिवीजन करो तो वो आपको सुपर इजी लगे। मतलब बहुत जल्दी चीजें रिकॉल हो जाती है नोट से, फिर दोबारा आपको वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी, बहुत इजीली चैप्टर्स हो जाएंगे। इंडेक्स नंबर हो, मीन मोड मीडियन हो, टाइम सीरीज हो, सब चैनल पे है। बिजनेस मैथमेटिक्स की, सॉरी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की आप प्लेलिस्ट देखोगे, आपको बहुत इजीली चीजें मिल जाएंगी। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। टाइम सीरीज चैप्टर के अंदर हम काफी मेथड्स करते आ रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें कवर कर रहे हैं। आज हमने करना है लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर शॉर्टकट मेथड। मतलब लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर हमने शॉर्टकट कर लिया था, एक हमने डायरेक्ट मेथड किया था, एक शॉर्टकट किया था। डायरेक्ट मेथड में वो चीजें कवर कर ली थी। शॉर्टकट मेथड में अगर ओड ईयर्स का डाटा दिया हो, मतलब 5 का, 7 का, 9 का, वो हमने लास्ट क्लास में समझ लिया। लेकिन अगर इवन ईयर जैसे 1 2 3 4, ये कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 ईयर्स का डाटा दे दिया जाए या 10 ईयर्स का, 4 ईयर्स का, ये 8 10 4 सारे क्या है, इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर का डाटा दे दिया जाए, उसका कैसे हम स्ट्रेट लाइन ट्रेंड लाइन बनाएंगे, वो आज हम सीखने वाले हैं। ऑड वाला लास्ट क्लास में सीखा था। अगर आपने फर्स्ट क्लास लीस्ट स्क्वायर मेथड की, डायरेक्ट मेथड की अच्छे से समझ ली ना, तो शॉर्टकट मेथड भी बहुत सिंपल लगने वाला है। आप जो भी चीज अगर कंटिन्यूशन में सारे पार्ट्स देखते आ रहे हो, तो नेक्स्ट पार्ट हमेशा आपको इजी लगेगा अगर आपने प्रीवियस पार्ट अच्छे से समझा हुआ है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत सिंपल है। शॉर्टकट मेथड इवन में भी सेम काम करने हैं, 4 स्टेप्स टोटल होने वाले हैं, लेकिन जस्ट एक स्टेप का डिफरेंस है, अभी समझाती हूँ। बहुत इजीली चीजें कवर हो जाएंगे। स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं। जैसे हम क्वेश्चंस के थ्रू चीजें समझते हैं, आज हम क्वेश्चन के थ्रू ही लीस्ट स्क्वायर मेथड का, शॉर्टकट का, इवन वाली चीजें समझने वाले हैं। अब इसमें देखो एक कंडीशन दे दी मैंने कि अब आपने नोट क्या बनाना है कि अगर इवन ईयर्स दिए हो तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओड ईयर्स दिए हो तो जैसे लास्ट क्लास में सिखाया था ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। यही चीजें याद रखनी है। सिचुएशन इज इवन ओड और कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं, ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मिल गया बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मैं हर क्लास में बोल रही हूँ जब से लीस्ट स्क्वायर का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए क्वेश्चन में, प्लस आपको लीस्ट स्क्वायर मिल जाए, अगर ये दो चीजें क्वेश्चन में मिल जाए, स्टेप नंबर 1 विल बी द सेम। वो डायरेक्ट मेथड हो, शॉर्टकट का इवन वाला हो, शॉर्टकट का ऑड वाला हो। अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए क्वेश्चन में और लीस्ट स्क्वायर साथ में मिल जाए, स्टेप नंबर 1 विल बी द सेम। क्या रहते हैं वो, क्या करते हैं हम, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ना, क्या होती है वो, y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। बताओ इसमें कोई दिक्कत? ये तो हम 3 क्लासेस से, लास्ट 2 क्लासेस से यही करते आ रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। पूरा क्वेश्चन हम क्यों कर रहे होते हैं, इस ab की वैल्यू निकालने के लिए। पूरे क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन सब कुछ किस लिए कर रहे हैं, इस ab की वैल्यू निकालने के लिए हम सारी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखते हैं और 2 क्या लिखते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस। नॉर्मल इक्वेशंस अब तक लर्न की कि नहीं, बहुत सिंपल है। क्या है वो, दैट इज समीशन y इक्वल टू na प्लस b समीशन x, और दूसरी समीशन xy इक्वल टू समीशन x, यहाँ पे a प्लस b समीशन x स्क्वायर। मैंने आपको इसको लर्न करने का वे भी बताया था। क्लियर है ये चीज, बहुत सिंपल चीज है। तो स्टेप नंबर 1 इतना ही होता है कि आपको ये इक्वेशंस लिखनी होती है।
अब चले स्टेप नंबर 2 पे। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल में कौन सी वैल्यूज चाहिए वो हम स्टेप नंबर 1 से एक लिस्ट रेडी कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जिनके आगे समीशन होता है उनकी लिस्ट बनती है। जैसे समीशन x मतलब मुझे टेबल में एक x चाहिए, समीशन y मतलब मुझे टेबल में एक y चाहिए। समीशन का मतलब सारी वैल्यूज को ऐड करना है। ऐड तो तब करूंगी ना जब मेरे पास टेबल में उसका कॉलम होगा। तो समीशन y के लिए y का कॉलम चाहिए, समीशन x के लिए x का कॉलम चाहिए। यहाँ पे समीशन xy मतलब मुझे xy का कॉलम भी चाहिए। समीशन x का कॉलम बन चुका है। समीशन x स्क्वायर मतलब मुझे x स्क्वायर का कॉलम भी चाहिए। जो भी समीशन के साथ वैल्यूज लिखी होती है उन सब के कॉलम मुझे टेबल में चाहिए, ताकि उनको ऐड करके वैल्यूज निकाल पाऊं और उनको सॉल्व कर पाऊं। अब एक चीज ध्यान से समझना, शॉर्टकट मेथड के अंदर समीशन x 0 हो जाता है, तो बुक में ये इक्वेशंस लिखी ही नहीं होती। बुक में वो समीशन x को 0 करके ही आपको इक्वेशन दे रहे हैं। बुक में क्या इक्वेशन लिखी होगी, यहाँ से दैट विल बी a इक्वल टू समीशन y बाई n। देखो बुक में ये लिखी होगी इक्वेशन। तो आपको अलग अलग इक्वेशंस लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल अपनी नॉर्मल इक्वेशंस लर्न करो, यही वाली, इसी से शॉर्टकट, इसी से डायरेक्ट मेथड करो। ये याद करने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे फॉर्मूला में ही बुक में समीशन x की जगह 0 कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं दूसरी इक्वेशंस यूज करवा रही होंगी, बुक में दूसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अलग अलग इक्वेशंस क्यों लर्न करें, हम बेसिक से ही चीजें करते हैं। क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, सेम चीज है। उन्हें पता है कि शॉर्टकट मेथड में समीशन x 0 आने वाला है, तो वो इक्वेशंस में ही सॉल्विंग से पहले ही समीशन x को 0 करके ऐसी इक्वेशन आपको बुक में दे रहे होते हैं। आपको ऐसा अलग अलग इक्वेशंस लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल नॉर्मल इक्वेशन से लीस्ट स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन वाले, ठीक है। तो चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे शॉर्टकट मेथड हो, आपका स्टेप नंबर 1 सेम रहने वाला है। अलग अलग इक्वेशंस लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप इनसे क्वेश्चन करो, क्वेश्चंस गलत नहीं है, सेम आंसर्स आएंगे। टीचर आपको फुल मार्क्स ही देने वाला है। चले आगे, यहां तक क्लियर है स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। लिस्ट रेडी है, तो स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम, स्टेप नंबर 2 में टेबल बना रहे होते हैं। आप टेबल बनाना सीखते हैं। फटाफट से ईयर और प्रॉफिट्स नोट कर लें। यहाँ पे ईयर नोट कर लेते हैं और प्रॉफिट नोट करते हैं, जल्दी से करते हैं ना। सारा डाटा मैंने नोट कर लिया है, ईयर भी प्रॉफिट्स भी यहाँ पे नोट कर लिया। जो प्रॉफिट्स होते हैं ये क्या वैल्यूज होती हैं, y होता है। जो भी ईयर के आगे वैल्यूज दी जाए वो हमेशा y की वैल्यूज होती है। तो ये मेरे पास सारे क्या आ गई, y की वैल्यूज आ गई। अब y का काम तो हो गया, मतलब ये चीज हमें मिल चुकी है। अब आगे क्या चाहिए, x चाहिए। x के लिए हम क्या करते थे, एक ये नीचे से छोड़ा, एक यहाँ से, फिर यहाँ से हमने एक एक करके ऐसे ईयर छोड़ने शुरू किए, और जो बीच में एक ईयर बचता था हम उसको ओरिजिन ईयर ले लेते थे। समझ आई। एक्स होता क्या है, डेविएशन होती है फ्रॉम द ओरिजिन ईयर। हम कर चुके हैं डायरेक्ट मेथड के अंदर भी और शॉर्टकट के ऑड वाले में भी। अब ओरिजिन ईयर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो ओरिजिन ईयर हमें खुद ढूंढना है। जब तक ओरिजिन ईयर नहीं मिलेगा, दूसरे ईयर से उसको माइनस नहीं करूंगी तो एक्स कैसे मिलेगा। एक्स कैसे मिलता है, एक ईयर को फिक्स करते हैं, सारे ईयर उसमें से माइनस होके हमें एक्स मिल जाता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे चीजें मिल जाती हैं। तो पहले डायरेक्ट मेथड में तो ओरिजिन ईयर दिया होता था, हम वो उठा लेते थे। फिर शॉर्टकट मेथड में ओरिजिन ईयर खुद हमें चूज करने को बोला गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किया, अगर ओड नंबर थे, ऊपर हाफ छोड़े नीचे हाफ छोड़े, सेंटर वाली वैल्यू को ओरिजिन ईयर उठा लेते थे। लेकिन अब हमारे पास इवन है, ये कितने हैं, 8 है। तो अगर मैं ऊपर भी 3 छोड़ती हूँ, नीचे भी 3 छोड़ती हूँ, बीच में कोई एक ईयर नहीं निकल के आता। कितने ईयर निकल के आते हैं, 2 ईयर्स निकल के आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे इवन है, ओरिजिन ईयर कैसे निकाला जाता है, बस यही डिफरेंट चीज है। बहुत ध्यान से देखना, जो दो ईयर्स या सेंटर में है उनको ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। बहुत सिंपल है। आप इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे 1964.5 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, अगर तो ओड है, बीच में एक मिल गया, उसको ओरिजिन ईयर कंसीडर कर लो। ओरिजिन ईयर क्वेश्चन में दे नहीं रखा ना, खुद से लेना है, तो हम खुद से स्मार्टली खेलते हैं, ऐसा ओरिजिन ईयर लेते हैं जिससे मतलब हमारे आंसर समीशन एक 0 हो जाए। अब ओरिजिन ईयर खुद से लेना है। अगर ओड नंबर की ईयर्स होते, हाफ ऊपर छोड़े हाफ नीचे, सेंटर वाला उठा देते थे। लेकिन अब हमारे पास ऐसा नहीं है, अब हमारे पास इवन ईयर्स है। तो हम क्या कर रहे होंगे, जो सेंटर वाले 2 बचेंगे, कोई एक तो बच नहीं रहा, 2 बच रहे, अगर मैं इसको भी कट कर दूंगी, कोई सेंटर में नहीं एक बच रहा, इन दोनों को ऐड
ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी 1964.5। ये हमारा ओरिजिन ईयर आ गया। क्या कह दिया इसको? ओरिजिन ईयर बोल दिया। तो जब हमारा यहाँ पे क्या निकलते हैं? एक्स निकालते हैं। एक्स होता क्या है? डेविएशंस फ्रॉम ओरिजिन ईयर, मतलब ओरिजिन ईयर माइनस करते हैं। 1961 फर्स्ट वाला देखो, 1961 में से माइनस होगा 1964.5, आंसर विल बी -3.5। कैलकुलेटर पे करके देख लेना, 61 माइनस 1961 माइनस 1964.5 -3.5। अगला 1962 माइनस 1964.5 -2.5। अगला 1963 माइनस दिस, दैट विल बी -1.5। अगला -0.5, फिर 0.5, 1.5, 2.5 एंड 3.5। ऐसे करते करते आपको सारे x मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब आगे मुझे क्या चाहिए? xy चाहिए, x² चाहिए। तो अगर पॉइंट्स वाले x लेके मैं चलूंगी तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। पॉइंट्स वाले का स्क्वायर निकालना, पॉइंट्स वाले को मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करने वाले हैं? अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल करने के लिए हम यहाँ पे इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2.5 इंटू 2 दैट विल बी -5, -3.5 इंटू 2 -7, -1.5 -3, -1 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब इनको x नहीं बोलेंगे पॉइंट वालों को, मैं किनको x बोलूंगी? इसको x बोलूंगी। अब आप कहोगे मैम ऐसे तो फिर हम किसी क्वेश्चन में भी सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, हम लास्ट में मेंशन कर देंगे कि हमने सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। वहां पे हम यूनिट ईयर एक डिफाइन करते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। इन क्वेश्चन में हम सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे कर सकते हैं ताकि हमें पॉइंट्स वाली टर्म्स के साथ, वैल्यूज के साथ डील ना करना पड़े और क्वेश्चन ईजी हो जाए। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले ईयर, प्रॉफिट y। वैसे तो हम इसी को x बोलते हैं जो ईयर से माइनस करके आता है। पहले हमने ओरिजिन ईयर ढूंढा, फिर जो ईयर में से ओरिजिन ईयर माइनस होते हैं उसी को वैसे हम x बोलते हैं। लेकिन ये पॉइंट्स वाले आ गए और पॉइंट्स वालों के साथ मुझे नहीं खेलना है, मुझे चाहिए प्रॉपर नंबर। तो मैंने इनको सबको 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। और अब जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका नाम x दिया। इसका मतलब मेरे पास x का कॉलम भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? xy चाहिए। xy इस क्वेश्चन में यही एक चीज ध्यान रखने वाली है, एक तो ओरिजिन ईयर निकाल आना चाहिए और जो पॉइंट्स में उनके साथ डील नहीं करना, आपको डील उनको 2 से मल्टीप्लाई करके करना। बस यही डिफरेंस है, बाकी सारा क्वेश्चन पहले जैसा है जो हम करते आए। अब xy निकालेंगे। x क्या है? ये वाली वैल्यूज, और y कौन सी वैल्यूज हैं? ये वाली। 80 इंटू 7 दैट विल बी -560, दैट विल बी 90 इंटू 5 दैट विल बी -450, 92 इंटू 3, ऐसे करके सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे xy का एक कॉलम बना लोगे ना? जल्दी से बनाओ। उसके बाद x², अब 1 मिनट रुको, मैं अभी टाइम दूंगी बनाने का, एक कॉलम और बना लेते हैं। x² यहाँ पे -7 दैट विल बी 49, 25, 9 1 1 9 45, और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 49। ये सारा x का वैल्यूज आ गई। अब x² की वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है? xy निकालो प्लस फटाफट से इन सारे कॉलम्स को ऐड करके भी आंसर लिख लो। जल्दी से सारे कॉलम्स को ऐड करके आंसर लिखोगे, समीशंस के आंसर आएंगे। मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखो, फिर मैच कर। हाँ जी, देखो ध्यान से, ये सारे xy का कॉलम बना दिया, मैच कर लेना। और जिनको ऐड करके वैल्यूज आएंगी नीचे विजिबल नहीं होंगी, इसलिए मैंने ऊपर लिख दी। समीशन x तो 0 आ रहा होगा, -7, ये सबको ऐड करोगे 0 आएगा। कैलकुलेटर पे हमेशा प्लस वाली वैल्यू से टाइप करना शुरू करते हैं। 7 + 5 + 3 + 1 -1 -3 -5 -7, वो 0 आएगा। फिर उसके बाद समीशन y 734, आप इनको ऐड करोगे ये वाले समीशन y को। फिर उसके बाद समीशन xy, समीशन x के, ये सारी वैल्यूज आ गई। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए स्टेप नंबर 3 पे, बहुत सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब स्टेप नंबर 3 क्या होता है? जो ये सारे समीशंस निकाले हैं इनको अब नॉर्मल इक्वेशंस में पुट भी तो करना है। इतना सारा काम हमने क्यों किया? क्योंकि हमें नॉर्मल इक्वेशंस में पुट करके ए बी की वैल्यूज निकालनी है। तो नॉर्मल इक्वेशंस लिखते हैं। क्या है दोनों नॉर्मल इक्वेशंस? समीशन y इक्वल्स टू na प्लस b समीशन x, ये वैल्यू है। और दूसरा समीशन xy इक्वल्स टू a समीशन x प्लस बी समीशन x के। जितनी बार लिखते हो कोशिश करा करो बोल के लिखो, उतनी बार अच्छे से रिवीजन हो जाती है। अब यहाँ पे समीशन y क्या है? दैट इज 734 n की वैल्यू
n मींस कितने ईयर का डाटा था, ये 8 ईयर्स का डाटा है, तो n की वैल्यू 8 होगी, दैट इज 8a प्लस समीशन x, b समीशन x कितना है 0, दैट इज b इंटू 0, 734 इज इक्वल्स टू 8a, यहाँ पे b इंटू 0 0 ही रहने वाला है, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करके आंसर निकालो a की वैल्यू। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे, समीशन xy कितना है 210 इक्वल्स टू a समीशन x 0, b समीशन x के इज 168, आराम से चीजें कर सकते हो, a इंटू 0 0, 210 इक्वल्स टू 0 प्लस 168b, यहाँ पे 210 इक्वल्स टू 168b, b की वैल्यू 210 अपॉन 168, जल्दी से कैलकुलेटर पे 734 को 8 से डिवाइड करो, 210 को 168 से डिवाइड करो, आपके पास आंसर्स आ रहे होंगे, a का आएगा 91.75 समथिंग और b का 1 पॉइंट समथिंग आएगा, एक बार चेक करो आ रही है वैल्यूज की नहीं कैलकुलेटर पे। अब उसके बाद इक्वेशन क्या थी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, यहाँ पे आपने क्या करना है a और b की वैल्यूज डाल दो, जो भी आई है 91.75 प्लस b की वैल्यू जो आई है इंटू एक्स, 1.25 आ रही है मेरे पास, आपके पास भी यही आ रही होगी, तो यहाँ पे y इक्वल टू 91.75 प्लस 1.25x, यहाँ पे स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 इज इक्वेशंस लिखना, स्टेप नंबर 2 इज टेबल बनाना एंड स्टेप नंबर 3 इज समीशंस की वैल्यू पुट करके ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना और इस इक्वेशन में डाल देना y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में। यहां तक क्लियर है ना। स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 में अभी तक हम ट्रेंड वैल्यूज निकाल रहे हैं। वैल्यूज का मतलब हम y और x डालते जाते थे और उसके अकॉर्डिंग मतलब x डालते जाते थे, उसके अकॉर्डिंग y मिलता जाता था, अभी तक यही करते आ रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो एंड में क्या लिखा है, एस्टिमेट द प्रॉफिट फॉर द 1970, मतलब हमें ट्रेंड वैल्यू हर एक x के लिए नहीं निकालनी, हमें एक पर्टिकुलर ट्रेंड वैल्यू 1970 के लिए निकालनी है। पहले क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता था, तो हम हर एक ईयर के लिए x पुट करते थे, -3 -2 -1, उसके अकॉर्डिंग हमें y मिलता जाता था, वो ट्रेंड वैल्यू होती थी। लेकिन अब सारी ट्रेंड वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, पहले हम जितने ईयर होते थे उनकी ट्रेंड वैल्यू निकाल देते हर क्वेश्चन में। यहाँ पे उसने पर्टिकुलर ईयर 1970 का प्रॉफिट पूछा गया है, मतलब उसके लिए 1970 के लिए y की वैल्यू पूछ रहा है, सारी ट्रेंड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखना, स्टेप नंबर 4 में सारी ट्रेंड वैल्यूज नहीं निकालनी, जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए पूछा गया उसी के लिए निकालनी है। अब स्टेप नंबर 4 में 1970 के लिए हमें गेम खेलना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। आपके पास टेबल है, देखो देखो अपने पेज पे पीछे देखो टेबल बना हुआ है, वहां पे आपने देखो लिखा हुआ है 1961 से 1968 लिखा हुआ है टेबल में। उसके सामने x आए हुए हैं -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 और एंड तक 3.5 तक आए हुए हैं कि नहीं आए हुए x, देखो फटाफट से आए हुए ना। x नहीं, वो तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करने वालों को कहा था ना, हम डेविएशंस कह देते हैं, है ना, डेविएशंस आई हुई है ना, ये x तो हमने उसको कहा था जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये x नहीं, ये डेविएशंस आई हुई है कि नहीं। अब 1968 तक क्या है 3.5, 1969 1970 का कैसे आएगा, इनमें कितने कितने का डिफरेंस है, ध्यान से देखो 1 1 का डिफरेंस है, कितने कितने का डिफरेंस है 1 1 का, देखो ये 1, इसमें भी डिफरेंस 1 का, इसमें भी डिफरेंस 1 का है, तो अगर ये 3.5 अगला क्या होगा 4.5, अगला क्या होगा 5.5, ये बात समझ आ रही है कि नहीं। अगर मुझे 1970 के लिए ट्रेंड वैल्यू चाहिए तो मुझे 1970 के लिए x की वैल्यू भी चाहिए होगी, ट्रेंड वैल्यू के लिए सिर्फ x की वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन टेबल में तो 1970 है ही नहीं, मैं x की वैल्यू कैसे निकालूं। तो जो मैंने ऊपर टेबल बनाया था उससे मैं इस x की वैल्यू प्रिडिक्ट कर रही हूं ताकि वो मैं 1970 के लिए भी पुट कर पाऊं। बहुत सिंपल चीज है, दोबारा बता रही हूं, ध्यान से समझो। जब भी ट्रेंड वैल्यू चाहिए होती है जिस ईयर की, उसके सामने वाला x चाहिए होता है, इस चीज से एग्री करते हो, जिस ईयर के ट्रेंड वैल्यू चाहिए उसके सामने वाला क्या चाहिए होता है x चाहिए होता है। अगर मुझे 1971 की ट्रेंड वैल्यू चाहिए उसके सामने वाला x चाहिए होगा, ये तो y है जो हम x निकालते हैं, है ना। यहाँ पे अगर मुझे 1970 के लिए ट्रेंड वैल्यू चाहिए तो 1970 के सामने वाला x चाहिए। क्वेश्चन में तो 1968 तक की बात हुई थी, उसने 2 आगे बढ़ा दिए, हम डरने वालों में से नहीं है, हम उसके लिए भी x ढूंढ लेंगे। हमने देखा कि टेबल में तो 1968 तक 3.5 था, सब में 1 1 का डिफरेंस है,
ठीक है। फिर उसके बाद 1969 1970 आया, 1 का डिफरेंस है, इसका मतलब इसमें भी 1 का होगा, 4.5 5.5 आ जाएगा। पर हमने x क्या करा था, 2 से मल्टीप्लाई करके लिया था। x क्या लिया था, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 11। मतलब 1970 के लिए x 11 है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, बहुत सिंपल सी चीज है ना। जो डाटा था वो 68 तक था, 70 तक का प्रिडिक्ट कर लिया, सब में 1 का डिफरेंस था। तो अगर 68 तक 3.5 है, 69 का 4.5 होगा, 70 का 5.5 होगा, और x क्या था, इससे 2 से मल्टीप्लाई करके आता है। तो यहाँ पे 1970 क्या 5.5 का डबल क्या होगा, 11। तो इसके लिए 1970 के लिए x क्या है, 11। आप ये रफली कर सकते हो, बस आपने लिखना 4/1970 x इक्वल टू 11। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, सिंपल चीज है। बस ट्रेंड वैल्यू के लिए अब क्या करना है, y इज इक्वल्स टू 91.75 प्लस 1.25 यहाँ पे इंटू x की जगह 11। ये सॉल्व करोगे 91.75, इनको पहले मल्टीप्लाई करके एक आंसर आएगा वो यहाँ लिखोगे, दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर मिल जाएगा। और ये ट्रेंड वैल्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बहुत सिंपल है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1.25 इंटू 11 कैलकुलेटर पर टाइप करो, फटाफट से कर दिया। जो आंसर आ रहा है वो इस ब्रैकेट में लिखो, लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर दो, जो ये ब्रैकेट और ये आ रहा है ना, इन दोनों को ऐड कर दो, फाइनल ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगी। इसमें कोई दिक्कत, सिंपल सी चीज है। तो क्वेश्चन सेम वही है। स्टेप नंबर 4 में हमने सबकी ट्रेंड वैल्यू नहीं निकाली, उन्होंने 1970 के लिए पूछा था, 1970 के लिए निकाल दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें जहां पे हम ये इक्वेशन लिखते हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन वाली, यहाँ पे आप मेंशन कर देना कि जो ओरिजिन ईयर था वो क्या लिया हमने, 1964.5, और जो यूनिट क्या ली हमने, हाफ ईयर। हाफ ईयर क्यों ली, मैंने x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर x 2 से मल्टीप्लाई होता है तो ईयर हाफ काउंट होता है, तो यूनिट इक्वल टू हाफ ईयर होगा। मेरी बात ध्यान समझो। अभी हाफ ईयर कैसे आया, मैंने डेविएशंस को इजी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर डेविएशन 2 से मल्टीप्लाई हो रही है मतलब वो हाफ ईयर का यूनिट में लेके चल रही हूँ। अगर ठीक है, अगर मैं जितना पॉइंट में आ रहा हूँ तो उसको लेके कैलकुलेशन करती है तो यूनिट 1 ईयर ही आता, लेकिन मैं डबल करके कैलकुलेशन कर रही हूँ तो यूनिट हाफ ईयर हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सिंपल चीजें है। अगर मान लो 2.5 3.5 4.5 वही लेके मैं एक्स काम करती तो यूनिट आता 1 ईयर, जो था उसी से काम कर लिया। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल कर दिया। यहाँ पे हर यूनिट क्या करा मैंने, हर ईयर के लिए क्या कर दिया, डबल कर दिया। हर ईयर के लिए मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, हाफ ईयर हो जाएगा। डबल कर दिया ना डेविएशन को, तो यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, हाफ ईयर हो जाएगा। वो 2 इधर आप कह सकते हो इस फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से आप चीजें क्लियर कर सकते हो, बहुत सिंपल चीज है। ये चीज क्लियर है। तो जब भी बस सिंपल चीज, जब भी आप डबल कर रहे हो उसको एक्स को, यूनिट हाफ ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं कर रहे, सिंपल वही पॉइंट्स वाले लेके चल रहे हो तो यूनिट वही सेम 1 ईयर लिखा जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। डबल कर रहे हो तो हाफ ईयर आएगा, और अगर वही सेम यूज कर रहे हो तो 1 ईयर आएगा। ये चीज क्लियर है। आई होप आपको क्लियर है। लीस्ट स्क्वायर मेथड आपका कंप्लीट हो गया स्ट्रेट लाइन के लिए। इसमें 1-2 छोटे-छोटे और सब पार्ट्स है, सब टॉपिक्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर रहे होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बेसिक मत भूलना, मतलब यही बेसिक है, इससे ये टफ नहीं है स्टार्ट्स। अगर आप एक पार्ट अच्छे से कर रहे हो ना सीरियल ऑर्डर में, प्लस नोट्स बनाते चल रहे हो, फिर आपको चीजें इजी लगने वाली है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।